हम सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखते हैं हमेशा। शायद आज आपको भी मुझसे कुछ सीखने को मिले। अस्सलाम वालेकुम माय ट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और हमेशा की तरह खैरियत से होंगे। तो एक बार फिर से आपको वेलकम करती हूँ आज की इस नई वीडियो में। आज भी आपके साथ किचन की टिप्स और कुछ हैक्स शेयर करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारे किचन में जो ज़रूरी काम होता है वो होता है किचन की क्लीनिंग करना, जो लाजमी बात है हमें करनी चाहिए। अगर हमें सफाई पसंद है तो हमें तो सफाई लाजमी करनी चाहिए, वो भी डेली, ख़ास तौर पर किचन की। तो सबसे पहले तो हमारी किचन में ये क्लीनिंग वगैरह ही होती है जो हमारे किचन को नीट रखती है। तो ख़ास तौर पर ख्याल रखा करें, समर के मौसम में तो अपने किचन को लाजमी नीट रखा करें, क्लीन रखा करें, क्योंकि समर में जो है बहुत कीड़े मकोड़े हो जाते हैं जो आपके किचन में इंटर होने से पहले ये नहीं देखेंगे कि किचन क्लीन है या क्लीन नहीं है। बस आपने अपने किचन को हमेशा क्लीन ही रखना है। बस आप अपनी आदत डाल लें, फिर आप हमेशा ही यही आदत अपनाएंगे। तो अब यहाँ पर बात करते हैं अपने किचन की जो वुड होती है हमारी, उन्हें क्लीन कैसे करें। जो हमारे घर में फर्नीचर वगैरह होते हैं उन्हें कैसे क्लीन करें। बस आपने करना कुछ नहीं है, आपने ले लेना है थोड़ा सा कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल में आपने डाल देना है थोड़ा सा सिरका। सिरका डालने के बाद आप एक ब्रश ले लें, उसे मिक्स करने के बाद आप इस तरह लगा लें। फिर आप देखेंगे कि आपका जो ये फर्नीचर है एकदम से चमकने लगेगा। ख़ास तौर पर फर्नीचर की जो यहाँ पर किनारियाँ होती हैं, यहाँ पर हमारा हाथ ठीक से नहीं जाता सफाई के टाइम। बस आपने इसी ब्रश की मदद से इसी तरह से साफ़ कर लेना है और आप देखेंगे कि आपके जो फर्नीचर है एकदम से चमकने लगेंगी। ख़ास तौर पर जो ये जो हमारे सोफ़े वगैरह होते हैं ये भी। और अब नेक्स्ट ये भी है हमारे क्लीनिंग में, हमें अपनी कबर्ड को हमेशा ही साफ़ रखना चाहिए। ये नहीं कि बाहर से ही साफ़ रखना चाहिए, नहीं, आपको अंदर से भी बिल्कुल साफ़ करना चाहिए, डस्टिंग वगैरह करनी चाहिए। जितना बाहर से डस्ट होती है उतनी ही ज़्यादा अंदर से भी होती है। ये मत समझिए कि बाहर से हमने अगर साफ़ किया तो अंदर बिल्कुल साफ़ रहेगा। बिल्कुल अंदर भी इसी तरह से ही डस्ट है जिस तरह से भी मैं साफ़ कर रही हूँ। आप खुद देखें कि अगर कैमरे में आपको नज़र नहीं आ रहा हो तो देखिए मेरे हाथ पे डस्ट लगी हुई है। बिल्कुल इसी तरह से हमेशा ही डस्ट होती है। बस आपको क्या करना है, सिर्फ एक कपड़ा लेना है, डस्टर ले लेना है और आपने साफ़ कर लेना है। बस इसी तरह से आपकी सारी जगह नीट और क्लीन दिखेगी। बाज़ औक़ात हमारे घर में कोई मेहमान वगैरह भी अगर आते हैं तो अगर उन्हें इधर उधर घुसने का शौक़ हो तो सबसे पहले हमारी कबर्ड ही खोलते हैं। खोलने के बाद अगर देखेंगे कि कितनी मैसी हुई हुई है हमारी कबर्ड, तो हमारे ख़ुद के लिए बहुत ही इंसल्ट की बात होती है। बस आपने यहाँ पर जब आप अपने कपड़े वगैरह हैंग करते हैं, इस स्टैंड को भी आपने हमेशा ही साफ़ रखना है। अगर आप अभी जाकर अपनी कबर्ड के ऊपर इस स्टैंड को देखेंगे तो उस स्टैंड पे बहुत ही ज़्यादा मिट्टी लगी होगी, डस्ट लगी होगी, जो बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। बस आपने इन्हीं चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में आज़माना है और ख़ुद को इंडिपेंडेंट बनाना है। यही चीज़ें हैं हमारे आगे काम आने वाली है। इन्हीं चीज़ों से हमारा घर बसता है, हमारी सलीकामंदी ज़ाहिर होती है। तो ये सारी टिप्स है मेरी। उम्मीद करूँगी आज की टिप्स आप लोगों को सबको पसंद आई होगी। तो जो सी टिप पसंद आए एक लाइक तो बनता है, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इस टाइम मेरे चैनल पर नए हैं तो फौरी जाकर अभी सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब आप देखें कि क्लीन होने के बाद अलमारी की चमक एकदम से बिल्कुल नई जैसी हो गई है, क्योंकि क्लीनिंग चीज़ ही ऐसी है, जिस जगह पे क्लीनिंग होगी वो जगह तो चमकेगी ना। अब नेक्स्ट आती है हमारे खुद की। तो कभी कभी हमारे खुद के जो ईयर्स में है वो काफ़ी दर्द वगैरह होता है। वो क्यों होता है? जो हम ये ईयरिंग्स वगैरह पहनते हैं इनमें कभी कभी जो है वो जर्म्स वगैरह भी लग जाते हैं इधर उधर रखने से। बस आपने इनको करना कुछ नहीं है, एक प्याज ले लेना है और आपने अपनी ईयरिंग्स इस तरह से प्याज में डाल देनी है। बस इससे क्या होगा कि आपकी ईयरिंग बिल्कुल भी आपके कानों में तकलीफ़ नहीं देगी। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास आता है एलोवेरा। एलोवेरा के भी बहुत से फ़ायदे हैं। आज आपको मैं एक और फ़ायदा इसका बताऊंगी जो बहुत ही बेस्ट है, मैं ख़ुद भी आजमाती हूँ। आप ले लेना है एक एलोवेरा और उसे वॉश ज़रूर करना है, बिना वॉश किए कट नहीं करना। तो वॉश करने के बाद आपने बिल्कुल इस तरह से कट कर लेना है और इसका जो ये पेस्ट है ये आपने निकाल लेना है। अब पेस्ट निकालने के बाद आप मेरे पास ये देख रहे होंगे वैसलीन की जो
डब्बी है इसे मैं नहीं फेंकती, हमेशा संभाल के रखती हूँ, मेरे किसी न किसी काम आती है जब खाली हो जाती है वैसलीन। तो बस अब मैंने इसे वॉश कर लिया है। इस डब्बी को मैंने वॉश करने के बाद ये जो एलोवेरा है, एलोवेरा का जेल इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें क्या डालूँगी, इसमें मैं डालूँगी कोकोनट ऑयल। आप चाहे तो इसमें लेमन का रस भी डाल सकते हैं, मगर मैंने इसमें कोकोनट ऑयल डाल दिया है, साथ में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी डाल दिया है। तो अब मैं इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद अब आप देखेंगे कि मैं इसका क्या बनाने वाली हूँ। मिक्स करने के बाद आप इसे जो जगह आपकी ख़ास तौर पर फुट वगैरह या हैंड वगैरह आपके ड्राई हो जाते हैं, आप वहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी आज़मूदा टिप है। अब नेक्स्ट है हमारे पास इस तरह के पॉलीबैग्स, तो आपके पास भी होते होंगे, बस इन्हें फेंकिए मत, इन्हें किसी न किसी चीज़ में काम ले आए। बस मैंने क्या किया है, मैंने इसे 3 हिस्सों में कट कर लिया। 3 पार्टीशन बनाने के बाद अब आप देखिए कि मैं इसे कैसे स्टेपलर की मदद से एक साथ चिपका लूँगी। तो आप चाहे तो इसे ग्लू भी कर सकते हैं, ग्लू की मदद से भी चिपका सकते हैं, मगर मैंने स्टेपलर की मदद से बेहतर समझा। तो फ़िलहाल तो मेरे पास यही सब्ज़ियाँ रखने के लिए ऑर्गेनाइज़र थे, मगर मैंने आपको सिखाने के लिए ये बनाया है। बस अब आप देखें कि मैं इसका करने क्या वाली हूँ। आपने रख देना है इसी तरह से इसको फोल्ड करने के बाद आपने इसमें रख देना है टिश्यू। टिश्यू इसके अंदर इसलिए रखेंगे, अगर आप सब्ज़ियाँ वगैरह रखेंगे तो जब पानी होगा तो वो ज़रूर हो जाएगा टिश्यू में, आपकी सब्ज़ी भी ख़राब नहीं होगी। और अब आप देखिए एक जगह हमारी 3 सब्ज़ियाँ एक ही टाइम में आ गई हैं, ज़्यादा जगह भी नहीं लेगी ये। कोई ना कोई बास्केट हो तो आप रख सकते हैं उसमें। वैसे अगर आपके पास इस तरह के ऑर्गेनाइज़र नहीं है तो आप इसी तरह के बना सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर बनाना। तो काफ़ी हमें हमारे बच्चों को बनाना खाना पसंद होते हैं, मगर हम लाकर उन्हें फ्रिज में नहीं रखते, क्योंकि बच्चे ठंडी ठंडी अगर चीज़ें खाएंगे तो ज़ाहिर बात है गला ख़राब होगा, ज़ुकाम होगा, खांसी होगी। बस आपने क्या कर देना है, इसका जो ऊपर का हिस्सा है आपने इसे फॉइल की मदद से ही कवर कर देना है, टिश्यू की मदद से नहीं, फॉइल की मदद से करना है। फॉइल की मदद से ये कैसे हवा नहीं लगेगी तो बनाना ज़्यादा देर तक चलेगा और ख़राब भी नहीं होगा। तो ये टिप ज़रूर आजमाइएगा, आपकी ज़रूर काम आएगी। तो मैं ख़ुद भी यही टिप आजमाती हूँ घर में। तो सुबह ही सुबह आप भी ज़रूर अंडे वगैरह बनाते होंगे। जब अंडे बनाते हैं तो फ्राई पैन पे भी ज़रा गौर कीजिए, इसका ऑयल आप देखिए कुछ इस तरह हो गया है। तो मैंने सोचा चलिए ये टिप भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। बस आपने करना क्या है, जब डेली आप अंडे बनाएं तो डेली ही अपने फ्राई पैन को ऑयल वगैरह उसमें से खाली कर इसी तरह वॉश कर लें। अगर नहीं करेंगे तो आपने तो ये फ्राई पैन देखा ही होगा, कुछ इस तरह का हाल हो जाएगा। बस ये मत समझिए कि ये हमारे कुछ दिन से पड़ा हुआ है, बस आपको दिखाने की खातिर, वीडियो बनाने की खातिर कुछ दिन से इसी तरह रखना पड़ा मुझे। तो आप देखिए कि कैसे ये एकदम से चमक जाएगा। बस आपने इस पर कुछ नहीं डालना, कोई क्लीनर वगैरह नहीं डालना। बस आपने इसमें अगर आपके पास विम पाउडर है तो आप डालिए, नहीं है तो आप सिर्फ इसमें डिश वॉशिंग लिक्विड भी डाल सकते हैं। आप इसे थोड़ी देर रख दीजिए, इसी तरह 5 मिनट तक तकरीबन रखिए। आप 5 मिनट के बाद इसे वॉश करेंगे तब देखेंगे आपने इसे थोड़ा सा स्क्रब भी करना है, ये नहीं कि बस आप वॉश किया और रख दिए। बस अब आप देखिए कि किस तरह से ये बिल्कुल चमक गया है। छोटी छोटी सी टिप्स होती है जो हमारे किचन को एकदम से ऑर्गेनाइज दिखाती हैं। और अब नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर इस तरह की बॉटल्स तो हमारे घर लाजमी आती होगी, आपके घर में समर में भी लाजमी आती होगी, बस आपने इन्हें फेंकना नहीं है। ये काफ़ी आपके पानी के लिए काफ़ी हद तक आपके काम आ सकती है, ख़ास तौर पर समर्स के मौसम में। तो अब तो गर्मियाँ ज़्यादा हो गई है, हर जगह बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, ख़ास तौर पर हमारे शहर में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो मैं इन्हें फेंकती नहीं हूँ, बस इसका ये जो स्टिकर है ये निकाल देती हूँ। बस ये है जामश्री की जो बॉटल्स है ये वो है। और अब मैं इसे अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। जब वॉश करूँगी तो मैं इसे रख दूँगी ड्राई होने के लिए, और कुछ ड्राई इस तरह करूँगी मैं। अब आप खुद देखेंगे कि मैं इसे कैसे ड्राई होने के लिए रख दूँगी, ताकि इसमें से जो जामश्री की स्मेल है वो भी गायब हो जाए। बस आप इस तरह से इसे रख दें ताकि नीचे से इसे हवा भी लगे और इसमें से स्मेल भी गायब हो जाए। फिर इसमें मैं पानी भरकर फ्रिज में रख दूँगी। है ना ये भी कमाल की टिप। तो समर के मौसम में ये फालसे तो आपने ज़रूर खाए होंगे। अगर आप फ्रिज में इसे फ्रीज़र करना चाहें या फ्रिज में आप इसे स्टोर करना चाहें तो एक और बेस्ट आइडिया आपको दे दूँ। आपने क्या करना है, फालसे आपने वॉश कर देने हैं। वॉश करने के बाद जो है आपने इसी तरह से एक कंटेनर लेना है। कंटेनर लेने के बाद आपने इस पर टिश्यू रख देना है। हाँ, जब आपके फालसे वॉश करने के बाद ड्राई हो जाए तभी आपने कंटेनर में रख देना है। बस आप इस तरह से इसकी एक तेल लगा लें। तेल लगाने के बाद आप दोबारा से इस पर जो है टिश्यू की एक तेल लगा लें। टिश्यू डालने का मकसद यही है कि इसमें अगर थोड़ा बहुत कोई पानी वगैरह रह जाएगा तो टिश्यू में एब्जॉर्ब हो जाएगा।
बस आपने एक और टिश्यू की तेल लगा लेनी है इसमें और आपने रख देना है इसे फ्रिज में तकरीबन 1 या 2 वीक तक। तो आपके ये बिल्कुल चलेंगे और ख़राब भी नहीं होंगे। तो गर्मियों के मौसम में फल से ज़्यादा खाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर, तो जब भी आप खाना बनाते हैं अपनी जो देचकी वगैरह आपकी होती है खाने की, उसे ख़ास तौर पर समर्स के मौसम में थोड़ा सा इस तरह से आप खुला रखा करें ताकि आपका खाना वगैरह ख़राब ना हो। और जब खाना बनाते हैं तब आप अपना ये चम्मच अपनी देचकी के अंदर मत रखा करें, बाहर निकाल कर उसे वॉश करके उसकी जगह पर रख दिया करें। ये भी हमारे सलीकामंदी में बहुत ही ज़्यादा चीज़ शामिल है। और आप जब चम्मच रखते हैं साथ में अपने कोई खाना बनाते वक्त एक प्लेट ज़रूर रखा करें। बिल्कुल अपने जो ये देचकी है इसके ऊपर मत रखा करें चम्मच, इससे आपकी जो ऊपर की देचकी होगी सारी ख़राब हो जाएगी, ऑयल से भर जाएगी। तो यहाँ पर जब भी आप अपने कोई भी चीज़ आप पीसते हैं, इस हमंदिस्ता ही कह लें इसे, इसमें जब आप पीसते हैं तो बिल्कुल इसी तरह से मत पीसा करें। इस तरह से आपकी टाइल टूट जाएगी और ख़राब हो जाएगी। बस आप नीचे इसे टाइल पर रख दे, फर्श पर रख दे, आप इसके नीचे कोई ना कोई इस तरह से क्लॉथ वगैरह बिछा लें। उसके बाद ये हमंदिस्ता रख के आप अपना काम जारी रखें। तो नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हमारे खानों वगैरह में कोई चीज़ बच जाए, ऑयल वगैरह बच जाए, जैसे कि मैंने बच्चों के लिए नगेट्स वगैरह फ्राई किए थे, नगेट्स फ्राई करने के बाद ये ऑयल बच गया था तो मैंने इसे इसी तरह से बाहर नहीं रखा, बस इसके ऊपर कोई इस तरह से चीज़ रख दी ताकि ये कवर हो जाए। कवर होने के बाद मैंने इसे फ्रिज में रख दिया। अगर मैं बाहर इसे रखती तो ये ऑयल ख़राब हो जाता तो मुझे फेंकना पड़ता। तो इस तरह से ज़ाया मत कीजिए, फ्रिज में रखा कीजिए अपनी चीज़ें, ख़ासतौर पर समर्स के मौसम में। तो नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास आता है ऑयल को भी अच्छी तरह से आप रखा कीजिए। ख़ास तौर पर जब ऑयल रखते हैं तो इसके नीचे कोई ना कोई चीज़ तो रखा कीजिए ताकि आपकी जो काउंटर है वो ख़राब ना हो। मैं यहाँ पर एक ट्रे मेरे पास है, मैं वो ट्रे रखती हूँ और ट्रे के अंदर जो बाकी ऑयल के जो डब्बे होते हैं वो भी आसानी से मैं इसमें रख सकती हूँ। तो इधर उधर ढूंढने से बेहतर है कि आप अपनी चीज़ें एक ही जगह रखें। जैसे कि ये है मेरे पास प्रेशर कुकर, मैं प्रेशर कुकर में हमेशा ये सीटीज़ के अंदर ही रखती हूँ ताकि मुझे इधर उधर ढूंढना ना पड़े। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी अगर आप आजमाएंगे। तो थक हार के बाद, काम करने के बाद अब आती है बारी रिलैक्स करने की। रिलैक्स करने के बाद हम सोचते हैं चलो एक कप चाय हो जाए। तो इस टी बैग को खोलने के बाद, गर्म पानी में डुबोने के बाद जब ये टी बैग बार बार जो है कप के अंदर डूब जाता है, चला जाता है, तो बहुत ज़्यादा हमें गुस्सा आता है। बस आपने करना कुछ नहीं है, आपने इसे इसी तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। इसके जो ये धागा है तो फ़ोल्ड करने के बाद अब आप देखेंगे एक ही जगह ये रुक गया है, बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं जा रहा। अब आप आसानी से अपनी चाय एंजॉय कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि इसको फेंकिए मत, इसको आप बहुत ज़्यादा अपने काम में ले आ सकते हैं। बस आपने क्या कर लेना है, इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद इसके अंदर की जो ये टी वगैरह है आपने इसे निकाल लेनी है, ग्रीन टी। तो इसको आपने क्या करना है, फेंकना तो बिल्कुल भी नहीं है, इसको आपने डाल देना है आपके ये जो पौधे वगैरह है इनमें डाल देना है। ये काफ़ी हद तक फर्टिलाइजेशन के काम आते हैं आपके। तो बस अब मैं भी इसी तरह कर रही हूँ, इससे आपके पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होगी। ये हमारी खुद की आजमाइश टिप है, आप भी एक बार ज़रूर आजमाइएगा। तब आप देखें मैंने यहाँ पर डाल दिया है। डालने के बाद मैं यहाँ पर साथ में मैं पानी भी डाल दूँगी ताकि ये पौधा ड्राई ना रहे और अच्छी तरह से जो ये मैंने टी इसमें डाली है, टी बैग की ग्रीन टी इसमें डाली है, वो इस अच्छी तरह से इसमें फैल जाए। बस यही तक थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करूँगी आज आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो कोई भी चीज़ आपको पसंद आए, कोई टिप्स आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। तब तक अपना बहुत सारा आप सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।